Hello students, today we will read geography chapter first and our chapter name is resources. Okay, तो हम देख रहे हैं ज्योग्राफी के अंदर जो हमारा फर्स्ट जो चैप्टर्स है जिसका नाम है रिसोर्सेज, जिसको हिंदी में अगर बोलते हैं संसाधन, विशुद्ध अगर भाषा में हम बोला जाता है। तो यहाँ मोना और राजू करके दो बच्चे हैं, वो अपनी अम्मा की हेल्प कर रहे हैं। उनके घरेलू काम काज में, हाउस में बहुत सारे काम रहते हैं, उस काम के अंदर वो मदद कर रहते हैं। उनकी नज़र जाती है अलग अलग चीज़ों पे, क्लॉथ्स हैं, यूटेंसिल्स हैं, फूड ग्रेन्स हैं, कॉम्स है, उसके बाद बॉटल ऑफ हनी है, बुक्स है। तो ये बहुत सारी चीज़ जो अपने डेली यूजेस में आती है ना। तो वो पूछते हैं कि वो अपनी माँ से पूछते हैं कि दे आर रिसोर्स, ये क्या है, संसाधन है ना। तो उनकी माँ बताती है कि ये क्या है, रिसोर्सेज है। तो व्हाट इज़ रिसोर्सेज, राजू पूछता है व्हाट इज़ रिसोर्सेज। तो उसकी अम्मा जवाब देती है, क्या जवाब देती है कि एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ अ रिसोर्सेज, है ना। रिप्लाइड अम्मा कहती है, ठीक है, हम अपने आसपास में जितनी भी सारी चीज़ें हैं, है ना, उन सब से सेटिस्फाइड होते हैं। जो सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे ड्रिंक ऑफ वाटर है ना, जब हम थर्स्टी होते हैं, प्यास लगती है और हम वाटर का यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं, क्लॉथ्स का यूज़ करते हैं, हाउस का यूज़ करते हैं, रिक्शा का यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हमारे रिसोर्सेज के अंदर आती हैं, ठीक है। अब इस रिसोर्सेज का यूटिलिटी होती है ना, इसका उपयोग करते हैं कि नहीं करते हैं, तो उसका उपयोग किया जाता है। और उसकी एक तो रिसोर्सेज का क्या होता है, यूटिलिटी होती है, और दूसरा उसका वैल्यू होता है ना। यूटिलिटी, जैसे यूटिलिटी कैसे होती है कि भाई हम बुक्स, वेजिटेबल्स को यूज़ कर रहे हैं, रिक्शा को यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर रहे हैं, वाटर को यूज़ कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक्स हम पढ़ रहे हैं, ये सारी रिसोर्सेज हैं और इनको हम यूज़ कर रहे थे। ये यूटिलिटी के अंदर, इसके उपयोग के अंदर आ जाता है, ठीक है। और कुछ जो रिसोर्सेज रहते हैं उनकी वैल्यूज़ भी होती हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये लिखा हुआ है, सम रिसोर्सेज कैन बिकम अ इकोनॉमिकल वैल्यूएबल। वैसे वैल्यू सबकी होती है, किसी की इकोनॉमिकल होती है और किसी की नहीं होती है। जैसे इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम के साथ इकोनॉमिकल वैल्यूएबल हो जाता है। यो ग्रांड मदर, आपको जस्ट एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी के भी क्या इम्पोर्टेंस है और उसकी वैल्यू भी है, ठीक है। मेटल्स है, जैसे गोल्ड है, आयरन है, सिल्वर है, उन सब की क्या है, यूटिलिटी भी है, साथ में उसकी वैल्यू भी है। किंतु कुछ चीज़ें आपको समय के साथ में, है ना, अभी आएगा बाद में, मैं आपको बता दूँ। जैसे हमारे कोई घर में ग्रैंड मदर है, उसको बहुत अच्छी डिश बनाने आती है, ठीक है, उसका हम कोई पेटेंट करवा देते हैं, ठीक है। अब पेटेंट कराने के बाद में उसको कोई और बना नहीं सकता और आप ही बनाएंगे, तो उसकी मार्केट रेट क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आगे मैं बताता हूँ, देखो। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंसेज इनटू रिसोर्सेज, ठीक है। रिसोर्स के अंदर टाइम और टेक्नोलॉजी दो ऐसे मेजर फैक्टर्स हैं जो उसके अंदर चेंज ला सकते हैं। ओके, देखो, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये सारे रिसोर्सेज हैं। एक पीपल होता है ना, पीपल, लोग, इंसान, मनुष्य, है ना, देमसेल्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज, है ना। वो भी अपने आप में क्या है, इसलिए मानव के लिए कहा गया है ह्यूमन रिसोर्सेज, है ना। और एक इसके लिए स्पेशल हमारा सेंट्रल लेवल पे तो एक मंत्रालय बना हुआ है, एक मिनिस्ट्री बनी हुआ है कि HRD मिनिस्टर बोलते हैं, HRD मंत्रालय बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर। ये ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, ह्यूमन आल्सो आर रिसोर्सेज, ओके। क्योंकि वो अपने आइडियाज़ से, उसके नॉलेज से, उसके इन्वेंशन से, उसके डिस्कवरीज से कुछ न कुछ नई नई चीज़ें ले आता है, ठीक है। सबसे पहले हम अगर रिसोर्सेज की बात करते हैं तो ह्यूमन को या पीपल को रिसोर्सेज क्यों माना गया, क्योंकि सबसे पहले फायर का, है ना, डिस्कवरी ऑफ फायर को डिस्कवर करने का काम, उसको खोजने का काम किसने किया था, ह्यूमन ने किया था। उसके बाद में प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग, है ना, पकाने का आविष्कार किया था, ओके। उसके बाद में व्हील का आविष्कार किया था, है ना, उसकी यूटिलिटी समझाई थी, है ना। इस प्रकार ये सारी चीज़ें हैं, ह्यूमन आल्सो या पीपल देमसेल्स आर अ मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज, है ना। और उसके बाद में समय के साथ में उन्होंने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी
को भी क्रिएट किया था। ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी के अंदर आ जाती है। तो देखो, टाइम और टेक्नोलॉजी द इम्पोर्टेंट मेजर फैक्टर्स है रिसोर्सेज के अंदर, ठीक है। कोई भी रिसोर्स होता है उसकी यूटिलिटी होती है और साथ में उसका क्या होता है, वैल्यू भी होती है। कुछ रिसोर्सेज की हम इकोनॉमिकल वैल्यू नहीं कह सकते। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, लैंडस्केप है ना। लैंडस्केप पे बहुत सारा हमको नेचुरल दृश्य नज़र आ रहे हैं और उसकी इकोनॉमिकली क्या है, कुछ नहीं है ना। तो ये सारी चीज़ें, और आगे हम टाइप ऑफ रिसोर्सेज के बारे में नेक्स्ट पढ़ेंगे चैप्टर में, वीडियो लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच।